we had done featured snippets and position zero optimization, and now we have to do conversational queries and NLP, right? गलत बोलती तो बता दो यार। या ठीक है। ये उससे पहले हम आज करेंगे गूगल एनालिटिक्स। हमने गूगल एनालिटिक्स कर लिया क्या? आई डोंट थिंक सो कि हमने किया है। ग्रेट। तो आज हमने करना है गूगल एनालिटिक्स। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स गूगल की तरफ से एक ऐसा टूल होता है, ठीक है? वो क्या करता है, वो आपको बताता है कि वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, वेबसाइट पे कितना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर। अब यहाँ पे एक बात समझो, आपके पास हर वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस नहीं होता, ठीक है? आपके पास हर वेबसाइट के गूगल एनालिटिक्स का एक्सेस नहीं होता, राइट? और आपके पास सिर्फ उन्हीं का एक्सेस होता है जब जो वेबसाइट ओनर है उसने आपको आपके अकाउंट पे एक्सेस दे रखा है, ठीक है? तो दिस मीन्स द फैक्ट कि आपके जो वेबसाइट हैं, आपको हर किसी वेबसाइट का ये सब नहीं मिल सकता। ओनली उनका मिल सकता है जिनको यू नो जिनका आपके पास एक्सेस है, ठीक है? अब सबसे पहले ये गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, सब ध्यान से देखना। हम जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट्स में, होम रिपोर्ट्स एक्सप्लोर एडवर्टाइजिंग, हम जाएंगे रिपोर्ट्स में। सबसे काम की चीज एक एडवर्टाइजर के लिए, एक मार्केटर के लिए जो है वो है रिपोर्ट्स, ठीक है? यहाँ पे आपको ये नंबर्स बताएंगे कि कितने आपके वेबसाइट पे यूजर्स हैं, कितने न्यू यूजर हैं, कितना एवरेज एंगेजमेंट टाइम है, वो सब कहाँ पता लगेगा? यहाँ पे। अब हम जाएंगे सबसे पहले एक्विजिशन में, ठीक है? एक्विजिशन में जब मैं जाती हूँ यूजर एक्विजिशन में, ठीक है, तो मुझे क्या पता पड़ता है? लास्ट 28 डेज में मैं 28 डेज भी देख सकती हूँ, 30, 90 कस्टम कितने भी, जब से मेरी वेबसाइट एक्टिव हुई है तब से देख सकती हूँ, है ना? अब क्या है कि व्हेन आई स्क्रॉल डाउन, मुझे क्या पता पड़ता है? कौन से टाइप से कितने टोटल यूजर आए हैं और कितने न्यू यूजर्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च मतलब हमारा एसईओ, ठीक है? कि एसईओ से हमारे कितने लोग आए हैं, ठीक है? बात समझना। एसईओ से यानी कि कीवर्ड से सर्च करके, मतलब किसी ने कोई कीवर्ड डाला और कीवर्ड डालने के बाद हमारी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में शो हुई और वो उस सर्च रिजल्ट को देख के आए, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सर्च या फिर एसईओ, ठीक है? अब ऑर्गेनिक सर्च और एसईओ जो होता है उससे जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वो लोग हैं जो लोग डायरेक्टली वेबसाइट पे आए हैं। डायरेक्टली का मतलब या तो उनको यूआरएल याद थी, ठीक है, तो उन्होंने सीधा ही यूआरएल पे क्लिक करके वो आ गए, राइट? उसके बाद अनअसाइंड, ये हमको नहीं देखना है। रेफरल और ऑर्गेनिक सोशल। रेफरल क्या होता है कि कहीं कभी कोई रेफरल वेबसाइट पे हम टैग्ड हैं। और ऑर्गेनिक सोशल यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू कौन से लोग आए। ऑर्गेनिक सोशल मतलब आपने एड्स नहीं चलाए, कंटेंट के थ्रू जो लोग आए हुए हैं वो वाले कौन से लोग हैं, ठीक है? और तीसरा है, उसके बाद है पेड सोशल, यानी कि सोशल मीडिया पे जो एड्स चलाए हैं वो कौन से हैं, ठीक है? वापस समझो। ऑर्गेनिक सर्च मतलब कौन से हैं? ऑर्गेनिक सर्च मतलब वो हैं जो लोग कीवर्ड सर्च करके आपके वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है? जो भी लोग कीवर्ड सर्च करके आपके वेबसाइट पे आए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक सोशल, सॉरी ऑर्गेनिक सर्च। उसके बाद डायरेक्ट, जिन्होंने डायरेक्ट ही वेबसाइट आपकी डाल दी यूआरएल बॉक्स में, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। अनअसाइंड समथिंग वी डोंट सी। रेफरल यानी कि रेफरल वेबसाइट से आए हैं। और ऑर्गेनिक सोशल यानी कि ऑर्गेन सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो जिसपे आप एड्स नहीं चला रहे हो, नॉर्मल कंटेंट जो आप पोस्ट कर रहे हो, उससे उससे जो लोग आए हैं दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक सोशल। और जब आप सोशल मीडिया पे एड्स चलाते हो तो वहां से जो लोग आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेड सोशल।
ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? परफेक्ट। ठीक है। अब एक बार टाइप्स ऑफ ट्रैफिक लिख लो। ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, अनअसाइंड, रेफरल। ऑर्गेनिक रेफरल मत लिखना, ऑर्गेनिक सोशल एंड पेड सोशल। ये नोट डाउन कर लो प्लीज। वाइज हो जाए तो प्लीज बता देना। डन। ठीक है। अब नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट होते हैं हमारे टोटल यूजर। ठीक है। पहले इन सबकी डेफिनेशन लिख लो एंड देन वन बाय वन विल डू इट। टोटल यूजर्स की डेफिनेशन लिख लो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक। जल्दी जल्दी लिखते जाओ प्लीज। डन। नेक्स्ट लिखो न्यू यूजर्स। उसके बाद लिखो रिटर्निंग यूजर्स। हो गया? डन।
परफेक्ट। अब टोटल यूजर्स क्या होते हैं, समझना बात को। टोटल यूजर्स क्या होते हैं कि सारे यूजर्स जो भी वेबसाइट पे आए हैं, हो सकता है इनमें से कुछ यूजर 5 बार आए हों, हो सकता है इनमें से कुछ 2 बार आए हों, हो सकता है इनमें से कुछ बार आए हों। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि टोटल नंबर्स ऑफ यूजर्स जो भी वेबसाइट पे आए हैं वो कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स जितने भी बार आए हों उससे मैटर नहीं पड़ता। मैटर इससे पड़ता है कि वो वेबसाइट पे आए हैं, वो हुए टोटल नंबर। अब आते हैं न्यू यूजर्स। न्यू यूजर्स का मतलब ये है, न्यू यूजर्स का क्या मतलब है, न्यू यूजर्स इज नंबर ऑफ यूजर्स जो इंटरेक्ट किए हैं आपके साइट पे पहली बार। अब हमने क्या देखा था कि टोटल यूजर्स हैं 372 और न्यू यूजर्स हैं 361, यानी कि न्यू यूजर्स कौन से लोग हैं जो आपके वेबसाइट पे पहली बार आए हैं, ये पहले कभी नहीं आए थे। ठीक है। तो अब ये जो हैं ये पहली बार आए हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज न्यू यूजर्स। ठीक है। तो कितने हुए ऐसे लोग जो दोबारा आए थे वेबसाइट पे, 361 तो न्यू हो गए, राइट। 361 तो वो लोग हो गए जो पहली बार आए। अब इसमें से कितने लोग हैं जो वापस आए होंगे, 11 लोग, यानी कि 11 लोग हैं जो वापस आए, मतलब दो दो या 3 बार आए हैं। दैट इज वाई न्यू यूजर्स और टोटल यूजर्स के बीच में फर्क है। ठीक है। अब रिटर्निंग यूजर्स। रिटर्निंग यूजर्स वो लोग होते हैं जो वापस आए हैं, यानी कि एक बार आए। ये 361 में से 25 लोग ऐसे थे जो बार बार आए हैं। ठीक है। कितने लोग ऐसे थे, 25 लोग ऐसे थे जो बार बार आए। तो टोटल यूजर्स क्या हुआ, टोटल यूजर्स हुए 372, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लोग जो आए हैं अपने वेबसाइट पे। न्यू यूजर्स जो पहली बार आए हैं। और रिटर्निंग यूजर्स कौन से हुए, रिटर्निंग यूजर्स वो हुए जो एक से ज्यादा बार आए हैं वेबसाइट पे। ठीक है। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। कोई भी डाउट है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट 3 चीजें लिखो, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर। लिखो इसको फटाफट। डन गाइस। नेक्स्ट लिखो एंगेज सेशंस पर एक्टिव यूजर। उसके बाद लिखो इवेंट काउंट।
दिख रही है ना एंगेज सेशंस की मीता? इवेंट काउंट कर लिया? ठीक है। अब आ जाओ एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर, यानी कि एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर फॉर द टाइम पीरियड सिलेक्टेड। अब एक बात समझो, हमारे पास 5 लोग हैं जो वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है? 5 लोगों में से किसी एक ने 30 सेकेंड्स काटे, किसी एक ने 40 सेकेंड्स बिताए, किसी एक ने 30 सेकेंड्स करे। तो हम क्या करते थे, हम याद है जब हमारे पास बहुत सारे अपने मार्क्स आते थे तो हम उसका एवरेज निकालते थे और ये सब। वैसे ही जब हमको समझना है कि ऑन एन एवरेज हर यूजर ने कितने कितने सेकंड्स बिताए या कितना टाइम वेबसाइट पे स्पेंड किया, तो हम क्या निकालते हैं, हर यूजर का जो अच्छा। और ऑल्सो हमने निकालते, गूगल हमको एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर देता है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक यूजर ने इतना टाइम जो है वो वेबसाइट पे स्पेंड किया है। ठीक है? ऑन एन एवरेज एक यूजर ने जितना टाइम स्पेंड किया होता है वेबसाइट पे, उसको क्या कहते हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर एक्टिव यूजर। ठीक है? उसके बाद आता है इंगेज सेशंस पर एक्टिव यूजर, यानी कि इंगेज सेशन का मतलब क्या है? इंगेज सेशन का ये मतलब है कि जब भी आप इंगेज करते हो वेबसाइट के साथ, एक तो होता है कि आप वेबसाइट पे आए हो, दूसरा होते हो कि आप वेबसाइट के साथ इंगेज करते हो। ठीक है? इंगेज करते हो का क्या मतलब है कि या तो आप कोई दूसरे पे, एक पेज पे आकर दूसरे पेज पे जाते हो। ठीक है? कोई बटन पे क्लिक करते हो, शॉपिंग करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है? तो क्या होता है, तो आप वेबसाइट के साथ क्या कर रहे हो, इंगेज। राइट? सो इंगेज क्या है कि इंगेज सेशंस का ये मतलब है कि कितने सेशंस ऐसे थे जिस पे लोगों ने वेबसाइट को सिर्फ देखा नहीं है, देख के वापस चले गए नहीं है, उसके साथ वेबसाइट पे कुछ एक्टिविटी करी है। दैट इज नोन एज इंगेज सेशंस पर एक्टिव यूजर। ठीक है? ये सब हो गया। अब हम देखेंगे ट्रैफिक एक्विजिशन। अभी तक हम क्या देख रहे थे, यूजर एक्विजिशन। अब हम आएंगे ट्रैफिक एक्विजिशन पे। ठीक है? ट्रैफिक एक्विजिशन का ये मतलब है, अब यहाँ पे ये बताएगा हमको सेशंस के बारे में। वो हमको यूजर के बारे में बता रहा था कि ये सारे जो अलग अलग सोर्सेज हैं यहाँ से कितने यूजर्स आए हैं। अब ये हमको बताएगा सेशंस के बारे में कि ये सारे जो हमारे ट्रैफिक सोर्सेज हैं जहाँ से हमारा ट्रैफिक आता है, वहां से कैसे कैसे सेशंस है और क्या क्या है। ठीक है? सबसे पहले ये दो तीन डेफिनेशन लिख लो।
डन। फिर लिखो एंगेज सेशंस। नेक्स्ट लिखो। ये सब लिख लिया। एंगेज सेशंस लिख लिया था सबने। सेशंस, देन एंगेज सेशंस, उसके बाद लिखो एंगेजमेंट रेट। देन एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन। और लास्ट इज इवेंट्स पर सेशन, मतलब लास्ट तो नहीं है बट अभी के लिए लिख। ये रहा एवरेज एंगेजमेंट।
ऑल डन गाइस। कोई ऐसा है जिसको कोई चीज वापस देखनी है? ठीक है। अब आते हैं सेशंस पे। यानी कि कितने सेशंस आपके वेबसाइट या ऐप पे शुरू हुए। ठीक है। समझ में आया? सेशंस का क्या मतलब होता है अब? यहाँ पे आप बोलोगे सेशंस का क्या मतलब है। ठीक है। सेशंस का ये मतलब है कि कितने यूजर, मतलब सेशंस का मतलब है एक तरीके से यूजर की एक्टिविटी जो वेबसाइट या ऐप पे शुरू हुई हो। ठीक है। समझ में आ रहा है? सेशंस का क्या मतलब है? सेशंस का ये मतलब है कि यूजर की, किसी भी यूजर की एक्टिविटी आपके वेबसाइट पे शुरू हुई। ठीक है। तो ऑर्गेनिक सर्च से आपके वेबसाइट पे 413 सेशंस हुए। यानी कि 413 सेशंस हुए, मतलब 413 टाइम्स यूजर ने एक्टिविटी करी। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अब हमने तो देखा था कि जो यूजर्स थे वो 372 थे। राइट, टोटल यूजर्स कितने थे? 372। तो 413 कैसे हुई हमारे सेशन? यानी कि सेशन का मतलब है कितने लोगों ने आके एक्टिविटी करी। अब एक जना 4 बार भी कर सकता है, एक जना एक बार भी कर सकता है, एक एक जना एक बार भी कर सकता है। ठीक है। राइट। तो इसके लिए जो सेशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि कितनी बार किसी भी यूजर ने आपके वेबसाइट पे आकर एक्टिविटी करी। ठीक है। उसके बाद आता है इंगेज सेशंस। इंगेज सेशंस का मतलब क्या होता है? इंगेज सेशंस का ये मतलब है जो सेशन 10 सेकंड से ऊपर चला हो। जो सेशन 10 सेकंड से ऊपर चला हो, या फिर उस सेशन में कोई एक कन्वर्जन इवेंट हो। कन्वर्जन इवेंट का मतलब ऐड टू कार्ट किया हो, परचेज किया हो, कुछ भी ऐसा किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंगेज्ड सेशंस। और अगर आपने कुछ परचेज नहीं किया है बट आपने दो या दो से ज्यादा पेज देखे, देखो किसी भी सेशन को इंगेज सेशन काउंट करने के लिए ना तीन चीजें होती हैं, तीन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि या तो आप वेबसाइट पे 10 सेकंड से ज्यादा रुके हो, या तो आपने कोई ना कोई कन्वर्जन इवेंट किया है, जैसे ऐड टू कार्ट किया है, कुछ बाय किया है। ठीक है। और उसके बाद या तो आपने दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पेजेस को देखा है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंगेज्ड सेशन। ये सबको समझ में आ गया? गाइस कोई डाउट है? ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंगेजमेंट रेट पे। इंगेज सेशंस हो गया, इंगेज सेशंस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इंगेजमेंट रेट पे। इंगेजमेंट रेट का क्या मतलब है? कि इंगेज सेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेशंस। तो हमको रेट निकालना है कि कितने परसेंट ऑफ यूजर्स जो हैं, या कितने यूजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो उनका रेट क्या है, मतलब 100 में से कितने यूजर्स इंगेज सेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इंगेज सेशंस को डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मार्क कर लो।
ठीक है। उसके बाद आता है एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन। सिंपल है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या होता है? एवरेज एंगेजमेंट टाइम इज सेम ओनली कि कितना ऑन एन एवरेज एक बंदे का एंगेजमेंट टाइम था। सारे डेफिनेशंस जो भी हमने अभी तक लिखे हैं ना, उनको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो। आई मीन रीड कर लो। इवेंट्स पर सेशन क्या होते हैं? इवेंट्स पर सेशन, अब हमने देखा था कि इवेंट्स पर सेशन में हमने देखा था कि सेशन क्या होते हैं। ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स एक सेशन में हुए हुए होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स पर सेशन। प्रेटी सिंपल। सिंपल डेफिनेशंस है, बट ये आपको समझने में हेल्प करती है कि आपको क्या करना है, आपको ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, बेस्ट चीज क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको गूगल एनालिटिक्स से पता पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंगेजमेंट पे। ठीक है। उसके और इंगेजमेंट पे हम देखेंगे इवेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इवेंट काउंट। इसको नोट डाउन कर लो। लिख लिया? देन कम ऑन टू टोटल यूजर्स। नेक्स्ट इज इवेंट काउंट पर एक्टिव यूजर।
गाइस हो गया। मैंने पेज ही चेंज कर दिया, सॉरी। ठीक है। अब इसमें क्या है, इवेंट्स का मतलब क्या होता, इवेंट का मतलब हमने समझ लिया। इवेंट काउंट का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स यूजर ट्रिगर्ड एन इवेंट। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि कौन कौन से टॉप इवेंट्स हुए हैं, जैसे पेज व्यू, यूजर इंगेजमेंट, सेशन स्टार्ट, स्क्रॉल, फर्स्ट विजिट। यहाँ पे ये टॉप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ये हुए हुए हैं। आपके केस में ये चेंज हो सकते हैं, हर वेबसाइट के केस में ये इवेंट्स अलग हो सकते हैं, बिकॉज हर वेबसाइट के अलग इवेंट्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो लिख लो कि टॉप इवेंट्स कौन से होते हैं। ये 10 के 10 लिख लो टॉप इवेंट्स प्लीज। ये यूजुअल इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब जब ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, पेज व्यू होता है, एंगेजमेंट होती है, सेशन स्टार्ट होता है, स्क्रॉल होता है, ये सारे क्या हैं, ये इवेंट के टाइप्स हैं। इवेंट के टाइप्स नोट डाउन कर लो। गाइस हो जाए तो प्लीज चैट बॉक्स में बता देना। गाइस डन। ठीक है। ऑल्सो टोटल रेवेन्यू जो था वो सिर्फ उन वेबसाइट्स के लिए होता है जिसपे कोई प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई सब्सक्रिप्शन होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे सब्सक्रिप्शन होता है या वो सब होता है, उस पे होता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है। इवेंट काउंट हमने पढ़ लिया, टोटल यूजर्स पढ़ लिया, पर एक्टिव यूजर ने कितने बार इवेंट्स किया वो भी हमने पढ़ लिया, और कितने कितने इवेंट्स करे वो भी हमने देख लिया।
अब नेक्स्ट आते हैं हम एंगेजमेंट के नीचे पेजेस एंड स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। पेजेस एंड स्क्रीन में क्या होता है, आपको टॉप पेजेस दिखाए जाते हैं। वो टॉप पेजेस जिन पे आपके वेबसाइट के यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे समझना है कि मेरे वेबसाइट पे टॉप पेजेस कौन से हैं, या सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो कहाँ आएंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं वो कहाँ आएंगे, सबसे ज्यादा जो यूजर्स है वो कौन से पेज पे आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी गूगल एनालिटिक्स में पेजेस एंड स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। पेजेस एंड स्क्रीन के ऊपर मैं क्या देखूंगी, पेजेस एंड स्क्रीन के ऊपर मैं ये देखती हूँ कि कौन से पेजेस पे लोग आ रहे हैं। ठीक है। कौन से पेजेस पे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ आ रहे हैं, सबसे कम कहाँ आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख जाएगा कि उस पे एंगेजमेंट टाइम कितना है ना। तो ये रहे मेरे टॉप पेजेस, सबको दिख रहे हैं। ये व्यूज, व्यूज की डेफिनेशन लिख लो। नेक्स्ट लिखो एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर्स तो हमने देख लिया ना, या चलो लिख लो एक्टिव यूजर्स। नेक्स्ट लिखो व्यूज पर एक्टिव यूजर। नेक्स्ट लिखो। ठीक है। सबको इसमें जो भी हमने अभी तक करा उसको, उसमें कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं। गाइस एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, सबको क्लियर हो गया।
गूगल एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप एसईओ कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द नंबर्स, कौन सी चीजें काम कर रही हैं, कौन सी नहीं, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से नहीं, जहां से ट्रैफिक आ रहा है उसको कैसे क्या करना है, एवरीथिंग। ओके गाइस, दैट्स वेरी मच इट। बाकी का कल करेंगे। एक बार सारी डेफिनेशंस को पढ़ के आना, समझ के आना, सो दैट वंस जब हम कल पढ़ें तो आपको ये सब समझ में आए। ठीक है। ओके। थैंक यू गाइस, हैप्पी सैटरडे, बाय बाय, सी यू टुमारो।